हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। समझा रहा है ना? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। इसका जो परिभाषा होता है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बाई Q का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी बटे होता है, बटे में लाते हैं उसी को P बाई Q कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए P बाई Q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए Q बराबर 0 होना नहीं चाहिए। ऊपर 0 होगा तो 0 में किसी भी संख्या में भाग देते हैं उसका आंसर 0 ही होता है। आगे देखिए, तो P बाई Q के रूप में लिखा जाए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आगे देखिए, जैसे P बाई Q के रूप में क्या होता है 8/4। ये क्या हो गया एग्जाम्पल में 8/4। 8/4 क्या हो गया? 8/4 हो गया आपका परिमेय संख्या। अब कोई भी है बटे में जैसे आएगा 7/3, 7/3, 5/3, 9/6। समझ रहे ना? ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब अगर यदि कोई ऐसे अंक, तब क्या होगा? कोई ऐसे अंक रहेगा तो याद रखिएगा कि कोई भी ऐसे अंक हो तो बटे में क्या होता है? एक होता है। कोई भी अंक हो, दुनिया का अंक हो या संख्या हो, बटे में क्या होता है? एक होता है। ये भी देखिए P बाई Q के रूप में आ गया। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और एक बात, 22/7 जो पाई का मान होता है, पाई का जो मान होता है ये होता है दो होता है। एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। ये होता है पाई का मान। इसमें देखिए ये पाई और 3.14 ये दोनों जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, और 22/7 ये आपका आ जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? ये परिमेय संख्या समझ में आ ही रहा होगा बहुत अच्छा से। और याद रखिएगा इसमें माइनस में भी हो सकता है, माइनस में आप कर सकते हैं -8/4 बस। लेकिन याद रखिए माइनस में और प्लस में उससे कोई लेनी देनी नहीं है। बस खाली याद रखिएगा कि P बाई Q के रूप में मतलब बटे में लिखा जा सके, बस सिंपल सा बात, और कुछ नहीं याद रखना है। बटे में लिखा जा सकेगा वही होगा परिमेय संख्या। समझ रहे हैं ना? बस Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इससे उल्टा होगा। अपरिमेय संख्या जस्ट इससे उल्टा होगा। इसमें क्या है? इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे √3, √5, √2, और देखिए पाई 3.14, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और समझिएगा, अच्छा समझिएगा, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। और सिंपल सा बात याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या अगर यदि आपको अंक में या संख्या में होगा तो हमेशा किस में आएगा? रूट में आएगा। किस में आएगा? हमेशा किस में आएगा? रूट में आएगा। याद रखिएगा अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं दशमलव का। इसमें भी दशमलव का बताएंगे, इसमें भी दशमलव का बताएंगे। दशमलव में क्या होता है? देखिए दशमलव में परिमेय संख्या कौन सा होगा? ध्यान समझिएगा। दशमलव में परिमेय संख्या हो जाएगा जो अंत हो जाए, जो क्या हो जाए? दशमलव में भाग देने के बाद कुछ दूर पर जाके
क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर नहीं होगा, मतलब कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या वो हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें देखिए एक क्या बताएं हम, जो कि कट जाएगा, आप डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं आप, और दशमलव में आ रहा है, दशमलव में जहां तक 2 3 4 अंक 5 अंक तक कीजिए, अगर वहां तक में अगर कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और एक दशमलव होता है जो कि रिपीट करता है बार बार, रिपीट क्या करेगा, 2.545454, या कोई एक जगह जाके रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे देखिए 3.123, फिर करेगा 123, समझ रहे ना, ये दोनों प्रकार का दशमलव ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये दो प्रकार का दशमलव है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ रहे ना। अब आगे देखिए इसमें अपरिमेय संख्या दशमलव वाला कौन सा होगा, देखिए दशमलव तीन प्रकार का हो सकता है, एक क्या होगा, या तो जाके वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक क्या होगा, वो किसी अंक संख्या पे या अंक पे जाके रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते जाएगा। रिपीट वाला और शांत वाला, जो कि मतलब समझ लीजिए कट जाता है, शांत उसी को कहते हैं जो कट जाता है, तो कट गया, जो कट गया वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और लेकिन याद रखिएगा इसमें तीसरा जो आता है, जैसे दो को अभी तीन को बताएं कि तीन प्रकार का दशमलव होता है, एक क्या होता है, कट गया, एक क्या होता है, रिपीट होगा, और एक दशमलव जो होगा वो बार बार आते रहेगा, वो आते ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, कटवे नहीं करेगा, और अलग अलग अंक हर बार अलग अलग आएगा। जैसे कि देख लीजिए 3 अगर 1 2 3 4 6 7 5 4 3 2 1 इस टाइप से आते ही रहेगा। ये जब आते रहेगा इस प्रकार का दशमलव वाला संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, समझ रहे ना। इस प्रकार का दशमलव वाला संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या ये हो गया, आप ध्यान से सुनिएगा खाली, परिमेय संख्या क्या हो गया, इसमें बटे के रूप में लिखा जाएगा, प्लस में दशमलव जो होगा, माइनस भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस से कोई लेन देन इसमें नहीं है। दशमलव में जगह दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, पहला क्या होगा, एक शांत हो जाएगा, और दूसरा क्या, रिपीट होगा, दशमलव के बाद रिपीट होगा। और अपरिमेय संख्या में क्या होगा, रूट में आएगा, पाई भी याद रख लीजिएगा कि पाई जो है, ये पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है, और 3.14 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये आगे जो है ना आते ही रहेगा, समझ रहे ना। और देख लीजिए ये भी क्या हो गया, ये जो हम क्या बताएं दशमलव वाला अगर आते ही रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम अभी जो सिखाने वाले हैं इसमें क्या सिखाएंगे कि किसी भी संख्या के बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी अंक दे देगा दो को, उसके बीच कैसे निकालेंगे हम उसको समझना है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए शायद आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछे 1 और 3 के बीच कौन सा अंक है, आप क्या बोलिएगा, 2। ये तो बहुत इजी है ना। लेकिन अगर हम पूछ दें कि 1 और 2 के बीच कौन सा अंक है, तो क्या आप बता पाइएगा, 1 और 2 के बीच कौन सा संख्या है, कौन सा अंक है, जो भी है इसके बीच में है, कोई संख्या है इसके बीच में, तो कोई बोलेगा 1 2 के बीच में कोई संख्या नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जितना भी अंक है, जितना भी संख्या है, उसके बीच में अनंत संख्या है, याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या है। कितना, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कितना है। देखिएगा अभी हम निकालेंगे, जैसे 1 2 बोले ना, 1 2 के बीच अभी निकालते हैं हम। पहले सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे, इसके बीच हम निकालेंगे। अगर इसको इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन जो बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट बोल देगा कि परिमेय संख्या निकालिए, ऐसा कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि इसके बीच अनंत परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है, जिसके कारण ये कभी नहीं बोलेगा कि इसके बीच में परिमेय संख्या निकाले, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। जब भी बोलेगा कोई ना कोई गिनती या काउंटिंग या मतलब आपका संख्या देगा कि 5 को निकालिए, 6 को निकालिए, 10 को निकालिए, ऐसे बोलेगा तभी इससे निकलेगा, ठीक है ना। देख लीजिए आगे, अगर इसमें बोला जाए कुछ भी बोले, 5 बोले, 6 बोले, 4 बोले, जैसे बोलेगा 3 परिमेय संख्या निकालिए, क्या बोलेगा, 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो 3 परिमेय संख्या चाहिए ना हमको। ध्यान सुनिएगा, इसमें नहीं कुछ भी क्या होता है बटे में 1, इसमें भी क्या होता है बटे में 1 होता है, समझ आ रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 1 बटे 1, इसको अलग लिखिएगा, इसको अलग लिखिएगा, 2 बटे 1, समझ रहे हैं ना। अब जितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है उसमें 1 प्लस करना है, उसमें क्या करना है, प्लस करना है, मतलब 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4।
इस 4 से ऊपर नीचे इसमें डिवाइड, सॉरी इसमें मल्टीपल, और ऊपर नीचे इसमें मल्टीपल करना है। इसमें ऊपर नीचे कीजिए, 4 से, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसका कितना आ गया 4, इसका भी आ गया 4, और ये हो गया 8, और ये हो गया 4। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, और इसको साइड में लिख देना है उसको, 3 + 1 बराबर 4 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ये लिखिएगा, जिससे क्या होगा, टीचर भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ऊपर नीचे 4 से क्या क्या है, गुना किया है। अगर टीचर तो समझ जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये किस टाइप से वो किया है, ठीक ना? वो मतलब वो बच्चा को समझेगा कि हाँ इसको थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ यार ये इसको लिखने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। समझ गया ना? इसको लिखना जरूरी रहता है। जैसे देखिए 1 इसको कर दिए 4/4, 8/4। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, हमको क्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या, किसके बीच, 1 और 2 के बीच। अब देखिए इसमें छोटा कौन है, 8/4 छोटा है या 4/4 छोटा है? देखिए कैसे करेंगे, ये 4 बराबर है, तो जो छोटा वो छोटा, मतलब 4 छोटा है, 4 यानी 5/4 होगा। अब बोलिएगा 4/4 क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे कि अगर किसी के बीच पूछा जाए आपसे, अगर पूछेगा 8 और 10 के बीच, तो आप 9 बताइएगा, क्या ये थोड़ी ना बताइएगा 8, 9, 10, ऐसा थोड़ी ना, इसके बीच नहीं है, इसके बीच सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। इसीलिए यहाँ पे भी इसके बीच हमको करना है, ना कि इसको शामिल इसमें करना ही नहीं है। समझ रहे ना? इसको शामिल करना ही नहीं है। अब देखिए 5/4 हुआ, 1 हो गया, क्या को बोला है, 3 को बोला है ना, फिर 6/4, 4, 7/4, 5, मतलब 6/4, 7/4, 3 हो गया, 3 को बोला था। अब देखिए ये तीनों जो परिमेय संख्या है, ये तीनों जो परिमेय संख्या है, ये तीनों परिमेय संख्या इसके बीच में है। समझ रहे हैं ना? इसके बीच में है तीनों परिमेय संख्या। ये आपका हो गया आंसर। ये तो था एकदम इजी वाला, क्या बहुत इजी था, ये एकदम सिंपल था, कुछ नहीं 1, 2 दे दिए थे। लेकिन अगर वही बटे में रहेगा तब क्या करेंगे, बटे वाला समझिएगा। इसको लिख लीजिए थोड़ा ध्यान से, समझ लीजिए। देखिए अब जो हम चलते हैं बटे वाला, बटे वाला जो है ना 2 प्रकार का होगा। बटे वाला 2 प्रकार का, मतलब भिन्न वाला 2 प्रकार का होगा। एक होगा क्या, सिंपल, एक होगा सिंपल। सिंपल में जैसे 5/4 और बोल दे 7/4 के बीच, या 6/4 के बीच, जो बोल दे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच 4 परिमेय संख्या निकाले। समझ रहे ना? अब देखिए इसके बीच क्या बोला है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। अब देखिए नीचे जब बराबर है, जब नीचे बराबर है तो उसमें कुछ नहीं करना है, इस 4 में 1 जोड़कर बस ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। क्या करना है, नीचे बराबर होता है, याद रखिएगा नीचे बराबर होगा तभी, हमेशा नहीं करना, क्योंकि अभी बटे वाला दूसरा भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो इसमें क्या करना है, 5/4 लिखें, 6/4 लिखें, और ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ के कितना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। इसमें भी 5 से मल्टीपल, इसमें भी 5 से मल्टीपल। ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 20। समझ रहे ना? अब देखिए इसमें क्या बोला, 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या बोला है। तो 4 परिमेय संख्या देखिए, इसमें सबसे पहले छोटा से काउंटिंग कीजिए। छोटा कहाँ है, 25, 25 छोटा या 30 छोटा, 25 छोटा। नीचे बराबर होगा, हो जाए तो ऊपर जो छोटा वही छोटा, 25 छोटा। 25 के बाद क्या आएगा, 26, 26। अब बटे में सभी में ये बराबर ही लिखाएगा, बराबर ये 20 है, टोटल 20, मतलब दोनों का 20 ही है, सभी में 20 ही लिखाएगा। 26 हो गया, 27/20, 28/20, 29/20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना, समझ गए? अब देखिए इसमें जो है ये तो था नीचे बराबर, अब अगर यदि अलग अलग आ जाए तब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी हम इसके जस्ट एगो जो क्वेश्चन बताएंगे इसके बाद थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद जो हम बोलेंगे उस समय कि बराबर आ गया, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आराम से बता दीजिएगा, ठीक ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से एकदम जब जैसे इसका बराबर आ जाए, कोई भी भिन्न हो, कोई भी 2 को भिन्न देगा, अगर नीचे बराबर नहीं है सबसे पहले क्या करना है, नीचे बराबर करना है, जो अभी हम बताएंगे। देखिए जैसे कि देख लीजिए आप, अब हम देते हैं 5
7 और 6 5 इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। समझ रहे हैं ना? क्या बोल रहा है? 5/7 और 6/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। समझ रहे हैं ना? तो इसको कैसे निकालना है? सबसे पहले इसमें क्या करना है? इसका जो ना हर बराबर करना है। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। अगर किसी कंफ्यूजन है, याद नहीं रख पाते हैं, इसका एक ट्रिक है। अंश मतलब आसमान, जो ऊपर होगा वो आसमान, अंश मतलब आसमान तो अंश, ठीक ना। और नीचे धरती पर हरियाली होता है तो नीचे हर मतलब नीचे वाला हर, हरा है नीचे हर होगा, ठीक ना। समझ गए? आगे देखिए, हर को क्या करना है? बराबर करना है। हर को बराबर करने का आसान तरीका है, ये दोनों का एलसीएम निकालिए। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या निकलेगा? 7 और 5 का नहीं निकलेगा तो ये गुना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ रहे ना? 35 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 5/7 और 6/5 इस प्रकार से लिख लेना है, दोनों में मल्टीपल करना है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये इस दोनों का क्या किया? हम एलसीएम निकाल लिए। समझ रहे ना? अब इस भिन्न को यहाँ लिखिए, इस भिन्न को यहाँ लिखिए और इसके हर से ही इसमें भाग दीजिए एलसीएम में। हर से एलसीएम में भाग। समझ रहे हैं? हर से एलसीएम में भाग कितना आया? 5 आएगा। तो 5 से ऊपर गुना 5 से ऊपर मल्टीपल 5 से नीचे मल्टीपल। उसी प्रकार इसमें भी 5 से भाग दीजिए 35 में, कितना देगा? 7 और नीचे ऊपर भी हो जाएगा 7। ठीक, अब इसका मल्टीपल करके लिखिए, 25 हो जाएगा 7 35 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 35। समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे हमारा हर बराबर हो चुका है। जब हर बराबर हो गया तो अभी हम बताएं जस्ट इससे पहले कि अगर यदि हर बराबर हो जाए तो वहां कैसे निकालने के लिए बताएं, आप लोगों को हम समझा दिए। यहाँ भी वही नियम करना है। इसमें क्या को बोला है? 5 को बोला है। तो सबसे पहले हर बराबर कर दिए। जैसे हर बराबर किए उसको हम लिखेंगे 25/35 मल्टीपल 42/35 मल्टीपल। समझ रहे ना? अब देखिए 5 बोल रहा है तो इसमें एक जोड़िए, कितना होगा? 6। दोनों में 6 से पूरा पूरी क्या करना है? दोनों में गुना कर देना है। यहाँ लिख भी देना है 5 + x बराबर 6 से ऊपर नीचे गुना करने पर। समझ गए? अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 पंचे 30, 18 3 21। इसका देखिए 6 दूनी 12, 24 1 25, 6 पंचे 30, 18 2 3 21। ठीक, समझ गए? अब देखिए इसमें कितना बोला था? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बोला। इसमें छोटा कौन है? ये दोनों बराबर है, ये छोटा, यानी 150। इसके आगे क्या हो जाएगा? 151/210, 152/210, 153/210, 154/210। कितना हो गया? 1 2 3 4 155/210। ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ ध्यान से, हम अभी क्या बताएं कि किसी भी अंक किसी भी संख्या के बीच में जो लगातार हो या दूर हो उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में अनंत संख्या होगा, परिमेय संख्या अनंत होगा। अभी आप देख सकते हैं 151 210 252 से देख लीजिए कितना है। पहले हमको निकालने बोला है 6 को, तो हमको 6 को निकालना है। समझ गया ना? 6 को निकालना। अब जिसे बोलेगा कि किसी का मन होगा हमको यहां से नहीं लिखना है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लिखना है इसके बीच ही। जरूरी नहीं है कि यही 5 आंसर होगा। ये भी लिखेंगे गलत नहीं हो, ये बिल्कुल सही है, इसके बीच ही होना चाहिए। आप लिख सकते हैं इसको छोड़ के 56 से लिखिए 156/210, 157/210, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा इसी के बीच होना चाहिए। आप कोई भी लिखिए लेकिन इसके क्या कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? बाकी बात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का परिभाषा हम बता चुके हैं, और कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे दोनों के बीच। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट में बताइए, ठीक ना, और कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी बात हम हमारे अनुसार
और हमें विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको 9, 10 तक में भी आता है, समझ गए ना। तो वहां तक बाकी बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, और जहां तक हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। बाकी बात आगे का टॉपिक दूसरे वीडियो में आएगा, ठीक है। बाकी बात जय हिंद, धन्यवाद।